गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अभी जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग थी, उसका 26 तक तकरीबन जो अभी दिया हुआ शेड्यूल है उसके मुताबिक एक फ़ाइनल जो है वो पिक्चर इमर्ज हो चुकी है, जिसमें 25,640 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है अभी तक, और जो 21,683 हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए हैं, और 20,054 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी चॉइस भी फील्ड की हैं। तो अब ये एक प्रोसेस जो था, अगर सेम जो अभी तक चल रहा है प्रोसेस, उसके हिसाब से आज जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो पोर्टल पर जो है वो आएगी 27 को, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन होगी एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। यहाँ आपने पहले कराए थे। अगर किसी बच्चे का कोई भी किसी प्रकार का अगर उसमें कोई ग्रीवेंसीज है या कोई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है या कोई भी उसका डॉक्यूमेंट्स का है, तो वो 28 29 के लिए उसको 2 दिन जो है ये उसको डॉक्यूमेंट 28 और 29 को अपना करवा सकता है। उसके बाद जो है पब्लिशिंग ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन द पोर्टल, ये जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी ये 30 सितंबर को आ जाएगी मेरिट लिस्ट पोर्टल पर। ग्रीवेंसीज का करने के बाद जो है फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनती है जैसे 30 सितंबर, और उसके बाद फिर बच्चों को जो है सीट एलोकेशन होगी थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि मॉक ट्रायल होगा। दिस गिव्स टेंटेटिव आइडिया टू, इसका मतलब क्या है कि ये अपने शुरू हुआ था एक कि मॉक जो है वो भी एक टेंटेटिव सी मेरिट लिस्ट आती है। बच्चे को ये पता लग जाता है कि उसका मेरिट के हिसाब से कहाँ पे नंबर है, किस नंबर है उसका, कौन सा सब्जेक्ट के हिसाब से जो उसने चुना हुआ है उसके मुताबिक वो कहाँ स्टैंड करता है, ये उसको एक आइडिया मिल जाता है। उसके बाद फिर बच्चे को जो है दिए जाते हैं कुछ दिन, जैसे 2 to 4 अक्टूबर तक उस बच्चे को फिर मिलेंगे, क्योंकि ये जो लिस्ट है टेंटेटिव वाली जो मॉक वाली ये 1 अक्टूबर को आएगी, और फिर बच्चे को 2 से लेके 4 अक्टूबर तक फिर टाइम मिलता है चॉइस फिलिंग का। अगर उसको वो मॉक से लगे कुछ प्लस माइनस उसने करना है तो फिर वो अपना दोबारा चॉइस फिलिंग में कर सकता है। चॉइस फिलिंग के मतलब जो भी उसका जो कॉलेज हैं, जो उसके कोर्सेज़ हैं, उसके हिसाब से वो कर सकता है। उसके बाद जो है फिर जैसे वो कर देगा तो 5 अक्टूबर को जो है सीट एलोकेशन जो है वो हो जाएगी। उसका समझो कि एक प्रोसेस जो है फर्स्ट राउंड का वो काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये आपको पता है कि 5 अक्टूबर को ये शुरू होना है। फिर 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बच्चे को टाइम दिया जाता है फॉर सीट कन्फर्मेशन। भाई अब क्या है कि जब वो आएगा ना, आपको ये लिस्ट आ जाएगी तो वहाँ सीट कन्फर्मेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा कि भाई जो आपको कॉलेज अलाट हुआ है लिस्ट के हिसाब से जो आपका आ रहा है, क्या आप उस कॉलेज को और उस सीट को फ्रीज़ करते हो, मतलब आप उसको ब्लॉक कर लेते हो कि हाँ मैंने यहाँ दाखिल होना है, या फिर आप कहते हो कि नहीं मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊँगा और फ्लोटिंग मोड पे चले जाते हो कि मैं नेक्स्ट राउंड पे जाऊँगा, ये वाला इस बार मैंने ये कॉलेज नहीं लेना, मैं फिर नेक्स्ट राउंड पे सेकंड राउंड पे जाना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो अगर बच्चा फ्लोटिंग में जाता है उस प्रोसेस में, तो फिर नेक्स्ट राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकेगा। और इसके साथ ही तीसरा ऑप्शन बच्चे के पास होता है दैट आई क्विट द प्रोसेस, कि नहीं बस मैंने ज्वाइन नहीं करना, मैं छोड़ देता हूँ PMSSS के प्रोसेस को। तो अब उस बच्चे को मिल रहा है टाइम 5 से लेके 10 तक कि वो इसके लिए कंफर्म करे क्या करना है उसको, और अगर वो कंफर्म नहीं करता है, वो बच्चा कैंडिडेट नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसका जो सीट है वो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो बच्चे को या तो उसको फ्रीज़ करना है या फिर उस बच्चे को आगे नेक्स्ट राउंड के लिए फ्लोटिंग में जाना है, भाई नेक्स्ट राउंड पे मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, या क्विट कर जाए। लेकिन अगर वो ना फ्रीज़ कर रहा है ना अगले प्रोसेस में जाने की बात कर रहा है, मतलब सेकंड राउंड में जाने की बात कर रहा है, याद रखना ये ऐसा होगा, मैं पहले बताता रहता हूँ हर मोड पे, और फिर आप वैसा ही करते हैं। जैसे अभी कह रहे हैं मेरी कोई वेरिफिकेशन रह गई, कोई कह रहा है मेरी जो है चॉइस फिलिंग रह गई, कोई तो इस तरह कोई रजिस्ट्रेशन किया उसने सबमिशन नहीं किया, तो ये बातों से दुख होता है ना बेटे। इतनी मेहनत करने के बाद आपका साल भी जाता है और इतनी सारी लेबर भी जाती है। तो इसलिए इनको ध्यान में रखना कि आपको जहाँ तो उसको आपने जो है फ्रीज़ कर देना है कि लॉक करना है कि मैं एडमिशन लूँगा इस कॉलेज में, या फिर उसको नेक्स्ट राउंड के लिए फ्लोटिंग पे चले जाना है। और अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते तो ऑटोमेटिकली
11 अक्टूबर को आपका वो सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और एक बार कैंसिल हो गया तो समझो फिर कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए टाइम मिल जाएगा, जो 5 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक ये आपको टाइम मिलेगा। वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग है या ऑफलाइन ज्वाइनिंग है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कोविड का जहाँ कोई बिल्कुल क्लोज़ होगा, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी तो वो अलग बात है। नहीं तो अगर जहाँ ठीक होगा तो ये देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन, उसके हिसाब से चाहे ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो या ऑफलाइन, उसके लिए आपने तैयार रहना है और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। अब जैसे ये हो जाता है 5 से 21 तक, तो फिर क्या है कि आप जब इसमें कंफर्म कर देते हैं, जो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं या कंफर्म नहीं करते हैं उनकी सीट्स भी कुछ फिर बच जाती हैं। कुछ आइडिया हो जाता है कि इतने बच्चों ने तो किया नहीं, फिर ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि सीट्स का कुछ पता लग जाता है क्या किस सेकंड राउंड के लिए बची के नहीं। टोटल सीट्स 5000 है, तो इसमें जो कंफर्म हो जाएंगी 100 तो मेडिकल वालों का है वो तो आएगा, लेकिन जब कंफर्म हो जाता है तो फिर क्या है, फिर दोबारा जो है चॉइस फिलिंग जो है सेकंड राउंड के लिए शुरू हो जाएगी। सेकंड राउंड में फिर आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस वही आता है, फिर आप अपने, और एक बात पक्की है, जो पहले आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज छोड़ दिया है ये कोई गारंटी नहीं है कि सेकंड राउंड पे आपको दोबारा मिलेगा, क्योंकि जब आप छोड़ गए फिर किसी दूसरे को वो मिल गया होगा। क्योंकि मेरिट लिस्ट में तो बहुत सारे बच्चे हैं ना सेम कॉलेज को फॉलो करने वाले भी, वो ध्यान रखना आपने। तो वो जब चला गया फिर सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज आपको दोबारा मिलेंगे, जो रह गए होंगे कॉलेज जिनमें तो जिनको सपोज करो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में तो फुल हो गया पूरा, तो जो उन्होंने अपनी नंबर ऑफ़ सीट्स दे रखी थी तो वो कंप्लीट हो गया, फिर वो नज़र ही नहीं आएगा। तो इसलिए सेकंड राउंड में फिर जो भी कॉलेजेस होंगे उनमें से आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी होगी। और चॉइस फिलिंग करने के बाद जैसे ही आप सेकंड राउंड के लिए कर लेते हैं, जो 22 टू 25 अक्टूबर तक चलेगा, फिर उसके बाद फिर आपकी सीट एलोकेशन होगी थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग सेकंड राउंड के लिए 27 अक्टूबर को। और फिर कन्फर्मेशन आपको करना होगा कैंडिडेट्स का, अभी 27-28 के लिए आप करेंगे। और फिर अगर नहीं करते हैं आप 28 तक तो 29 को फिर वो वाली सीट्स भी आपका कैंसिलेशन हो जाता है। और फाइनली जो है आपको 27 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक सेकंड राउंड में ज्वाइनिंग करने का टाइम मिलेगा, तो ज्वाइनिंग का टाइम मिलेगा। सो ये बच्चों अभी है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के बाद ये सारा कुछ होने जा रहा है और ये बड़ा क्रूशल स्टेज होती है, क्योंकि आप फ्रीज़ करना है तो याद रखना ध्यान से, फिर आपको फ्रीज़ करना है, क्योंकि जो एक बार हो जाएगा फिर वो डन है। और फिर बाद में मत कहना कि सर मैंने फ्रीज़ नहीं किया, मैंने ये नहीं हुआ। फिर बड़े ऐसे ऐसे इशू आएंगे जैसे अभी आ रहे हैं कि हमें ये नहीं कर सके तो वहाँ नहीं, मैं उस दिन हो गया बिज़ी। बच्चे कई ज़िंदगी में घटनाएं घटती रहती हैं बीच में, 1-2 मिनट निकाल के कोशिश करा करो ये वाले प्रोसेस में, क्योंकि ये सारा टाइमली है और ऑनलाइन है, इसलिए उसको टाइमली ही बराबर उसको कर देना चाहिए। तो ये बच्चे आप तैयारी रखें और अब आप आपको बताएंगे कि आपने चॉइस फिलिंग और ये सारा प्रोसेस करने के बाद अभी हम आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं आप ज्वाइनिंग के लिए, चाहे वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे। और अभी अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज 27 है, तो आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। बाकी हम टाइम टू टाइम आपको बताते जा रहे हैं और आगे के प्रोसेस जो भी 2-3 प्रोसेस और हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप बेटे ध्यान से सुने, और यही मैं कह रहा हूँ कि आपके कहने पर, बच्चों के कहने पर मुझे बहुत खुशी है और मैं उन बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। वैसे तो मैं सबके लिए करता हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए मेरी बहुत दुआ है, और जो मुझे हमेशा इनकरेज करते रहते हैं। मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, बच्चे मुझे करते रहते हैं, इतने इतने अच्छे कमेंट्स कर देते हैं और कॉल करके बताते रहते हैं और मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटे, क्योंकि मुझे मैंने आपको पहले बोला था कि ये प्रोसेस सिर्फ बच्चों के लिए शुरू किया है, क्योंकि बच्चे कहते थे हम बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये जो भी लोग इसको चैनल को सुनते हैं वो इतना अप्रिशिएट करते बच्चे कि कहते सर एक ही काफ़ी है हमें, बस यहीं से सारा कुछ पता लग जाता है और सारा डिटेल में पता लगता रहता है। और जो बच्चे बताते हैं मैं उनसे भी सुनता रहता हूँ, उसके हिसाब से चलता रहता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और प्यार से कह रहा हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है, मेन है कि हम उतनी अवेयरनेस करें कि आने वाले समय में
नेक्स्ट सेशन के लिए भी इवन बच्चों को किसी प्रकार की कोई डाउट या उनको कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इसलिए बच्चों को जो 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, इवन 9th 8th में पढ़ रहे हैं, आपके कोई फैमिली के मेंबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, सबको अजीत अंगराल AJEET ANGRAL PMSSS एंड मोटिवेशन, ये यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके रखें और हम टाइम टू टाइम जो है उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। ये बिल्कुल एक फैमिली चैनल है बनाया हुआ, नाम तो इसका चैनल है, लेकिन ये फैमिली की इंटरेक्शन होती रहती है। हम आपस में सिंपल तरीके से बेटे आपको इसके बारे में बताते रहते हैं। इसी तरह 9419144030 ये कॉन्टैक्ट नंबर है और इस पर व्हाट्सअप चलता है, और आप इस पर बच्चे व्हाट्सअप ज़रूर कर दिया करें जो भी आपका इशू है। लेकिन हर का मैं आंसर नहीं देता हूँ, फिर मैं उनके सारे इकट्ठे करके अगली जो अपना बनाता हूँ वीडियो, उसमें मैं वो उसको कवर करता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको प्रोसेस करें। और ये मैंने पहले भी कई बार लोगों को इसके बारे में वार्निंग दे चुका हूँ कि ये मैंने कोई वो चैनल नहीं, ये बिल्कुल फैमिली की इंटरेक्शन है, मेरी बच्चों के साथ है, और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। वॉलंटरली 4 बजे शुरू हो जाता हूँ बच्चों के साथ, जो कोई क्वेरीज आती जाती हैं, और रात को 2:30 बजे तक भी हमारा चलता रहता है पूरा प्रोसेस। और तकरीबन डे एंड नाइट जो है एट द कास्ट ऑफ माई हेल्थ एंड फैमिली इस प्रोसेस में लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और बच्चे भी मुझे बहुत प्यार और इज़्ज़त देते हैं। इसलिए मैं सबको ये बार बार बताता रहता हूँ कि भाई आप मुझे बच्चे ही बताते हैं, और वैसे मैं देखता हूँ कि आप कोई भी जो है वो ना तो मेरे इस चैनल को, दिस इज़ स्ट्रिक्ट वार्निंग नाउ, कोई भी ना तो मेरा जो है चैनल में से जो उसके जो भी वीडियो है उसको अपने वीडियो में चैनल में डाल के इस्तेमाल करे, और ना ही मेरे नाम को इस्तेमाल करे। ये मेरी आपको बिल्कुल क्लियर है। नहीं तो फिर ऐसा अगर कोई है तो फिर मुझे क्या होगा कि मैंने बड़ी बार आपको समझा चुका हूँ, कुछ ऐसा कर देते हैं, बच्चे सुनाते हैं कि ऐसे सर हुआ, तो देन आई विल गिव कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन दैट वीडियो, जिसका भी वो चैनल में होगा फिर मुझे करना पड़ेगा, और जो भी एक्शन होगा फिर होगा। तो ये मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, जो पुराने बच्चे भी हैं या और भी लोग जो हैं, अच्छी बात है, अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा आइडिया मेन ये है कि मैक्सिमम बच्चों को उसके बारे में पता चले। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग द स्टूडेंट्स and helping the students in the process of getting themselves registered and document verification, even choice filling, etc., etc. And we must support such persons also, such students also. But एक बात बेटे ये तो है, आप करिए, किसी को कोई पॉइंट डिस्कस करना है वो मेरे से ज़रूर करिए, और हम बात करेंगे उस बच्चे से भी, कैसे बेटे कर सकते हो, कोई भी हो कर सकते हैं। लेकिन 2 बातें क्लियर हैं कि कोई भी बच्चे को एक्सप्लॉइट ना करे, और कोई भी बच्चे को जो है उनकी इनोसेंट बच्चों को इस्तेमाल ना करे। जैसे कई बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है किसने क्या मेरे लिए भर दिए सारे कॉलेज, तो फिर हमें उसको में थोड़ा फील होता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है, आप कोई भी है पॉइंट आप हमसे डिस्कस करें, बट नोबडी इज़ ऑथराइज्ड एंड अलाउड टू यूज़ माई वीडियो इन देयर ओन चैनल्स और यूज़ माई नेम। एक कोई वो एजुकेशन पता नहीं ये कि PMSSS हो क्या AICT बना रखा है एजुकेशन, उसने मेरा मतलब बच्चों ने बताया नंबर तक दे देते हैं। तो ये कोई मतलब आपको ऐसा कोई किसी को अलाउड नहीं किया, किसी को ऑथराइज़ नहीं किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप ये प्रोसेस देखिए, इस प्रोसेस के हिसाब से चलें। बाकी आप जॉइनिंग के बारे में है, कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, आगे क्या क्या करना है, कॉलेज को क्या करना है, आपको कौन सी जो है प्रोसेस पूरा करना है, वो हम आपको समय समय पर बताएंगे। माय गुड विशेज़, और आप खुशी से पार्टिसिपेट करें और आगे देखिए। मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं हमेशा खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।